याद है कि मैंने कहा था कि कर्नाटक से येदियुरप्पा को मत हटाइए, वो हिंदूवादी हैं, पर उनको हटाया गया। कहा गया कि 75 से अधिक हो गए, तो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तभी वो 75 से अधिक थे, तो वो कुतर्क चला नहीं। आज येदियुरप्पा को हटाने का दुष्परिणाम हिंदू भुगत रहा है। कर्नाटक में सबसे पहले मंदिर तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, और मंदिर 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए तोड़े गए। यानी भाजपा का कर्तव्य ये था कि हिंदुओं के खिलाफ कोई अगर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने 9 में, तो उसको कहती कि इसको खत्म कीजिए। उल्टा 9 के फैसले 21 में लागू कर दिए, दूसरी सरकारों ने नहीं किए। तो येदियुरप्पा के जाने का एक बड़ा दुष्परिणाम तो ये हुआ। दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक पीआईएल डाला था, और पीआईएल में था कि देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हरे टिड्डे और म्यांमारी हरे टिड्डे, जिनका नाम आप पढ़ रहे हो, बोल नहीं सकता, ये लोग बैन करते हैं, तो उनको यहां से डिपोर्ट किया जाए, टोटल संख्या बताई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया और सारे राज्यों को भी नोटिस जारी किया कि उसकी स्थिति क्या है, अवैध घुसपैठियों को भगाने का आपकी योजना क्या है। लेकिन कोई नहीं कूदा, कर्नाटक की भाजपा सरकार कूद गई और उसने कहा कि मैं इन हरे टिड्डों को यहां से भेजे जाने का विरोध करता हूं। और उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ 72 हरे टिड्डे हैं म्यांमार वाले, लेकिन अश्विनी उपाध्याय के अनुसार कि ये झूठ है। बिना एनआरसी लागू किए पता ही नहीं चलेगा कि कितने हरे टिड्डे हैं, लाखों की संख्या में है। वहां सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार झूठ बोल रही है, और इस पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि ये जो अश्विनी उपाध्याय की याचिका है इसको खारिज कीजिए, ये देश में वैमनस्यता बोता है भाई, वैमनस्यता बोता है नहीं कहा, लेकिन कहा कि ये याचिका खारिज कीजिए। यानी बांग्लादेश और म्यांमार के हरे टिड्डों को इस देश से बाहर भेजने, डिपोर्ट करने, अवैध घुसपैठियों को यहां से हटाने की जो याचिका भाजपा के ही एक नेता अश्विनी उपाध्याय ने लगाया, उसको खारिज करके उस पूरे याचिका को खत्म करने के लिए कर्नाटक की सरकार भाजपा की कह रही है सुप्रीम कोर्ट में। और कहा गया कि बेंगलुरु में रह रहे म्यांमार के हरे टिड्डे लोगों को वापस भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है, हम नहीं भेजेंगे जी। ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? ये कंफ्यूजन आ रहा है डीएनए एक होने से, और इसीलिए येदियुरप्पा को हटाया गया। जो लोग नहीं उस समय मेरा विरोध करते थे, मास्टर स्ट्रोकवादी, गाली गलौज तक दिया मुझे कई लोगों ने। तुम ही जानते हो ये मास्टर स्ट्रोक है नए लीडरशिप लाने का। नया लीडरशिप आया, हिंदुओं के खिलाफ मंदिर भी तुड़वा रहा है और बांग्लादेश और म्यांमार के हरे टिड्डों को बसाने के लिए कह रहा है कि हम इनको नहीं हटाएंगे, हमारी कोई योजना नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है याचिका, इसको खत्म करो। ये याचिका 2017 में अश्विनी उपाध्याय ने डाली थी, और याचिका में मांग की गई थी कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और म्यांमार के हरे टिड्डों में, हरे टिड्डों कर रहा हूं पर उनका नाम रोगी वाला जो है, की पहचान की जाए, उन्हें 1 साल के भीतर वापस भेजा जाए। केंद्र और अधिकतर राज्य सरकार अभी तक इस याचिका का जवाब नहीं दे रहे हैं। न केंद्र दे रहा है, 2017 का है, न राज्य सरकारें दे रही है। यानी हर किसी की मंशा हर टिड्डों को बचाए रखने की है, उसकी पहचान नहीं करने की है। ये सच है। 17 से आज 21 हो गए, 4 साल हो गए। अब जाकर कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और याचिका को कहा कि ये पूरी तरह से गलत याचिका है, कानूनी रूप से गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसे खारिज कीजिए। और फिर कर्नाटक की सरकार की तरफ से डीजीपी कार्यालय में तैनात एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने इसको दाखिल किया है। अब ब्यूरोक्रेट्स अगर आप आरोप दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स को लाइन पे लाना, जैसे नितिन गडकरी लाए हुए हैं, लाइए और ब्यूरोक्रेट्स को कहिए कि कैसे तुमने ये दाखिल किया। इसमें इसी में कहा गया कि बेंगलुरु पुलिस ने शहर में रह रहे 72 रोगी टिड्डों की पहचान की है। पुलिस ने उन्हें ना तो किसी कैंप या आश्रम में रखा है, ना किसी डिटेंशन सेंटर में। ये भी सभी लोग अलग अलग काम में लगे हैं। हमारी कोई योजना नहीं है उन्हें भेजने की, हम उन्हें बनाए रखेंगे। तो अश्विनी उपाध्याय की याचिका में देश में अवैध तरीके से प्रवेश करके प्रवेश को लेकर बने कानूनों को सख्त किए जाने की मांग की गई है कि कोई भी अवैध रूप से देश में ना आए। साथ ही कहा गया कि भारत में अवैध तरीके से आने वाले लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनाने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। सरकारें इस पर न केंद्र जवाब दे रही है, न कोई राज्य सरकार जवाब दे रहा है। एक भाजपा की कर्नाटक सरकार आई है, कही है कि इसकी याचिका खारिज करो, हम इन्हें नहीं भगाएंगे। ये भ्रम की स्थिति है। मालूम है मुझे कि वो रोगी टिड्डे इनको वोट नहीं देंगे,
पर उस रोगी टिड्डो के लिए अपने हिंदू वोटों से क्यों समझौता कर रहे हो भाई? ये काफी दुखद है और मेरा मानना है कि इस मामले में स्वतः प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए और या फिर अगर नहीं मालूम है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं वो संज्ञान ले और ये आपको कम से कम ये जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको तो भगाइए, ये बहुत जरूरी है।